प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। तो आज आपने जो देखा उसमें इससे आगे देखिए आपको जो पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लिखेंगे CP, SP, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। तो इनको देख लीजिए कि कोस्ट प्राइस को हम CP लिखते हैं। कोस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती है। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मीन्स खरीदना, खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, जिसको हम CP कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SP कहेंगे। S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस। सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस पर किसी वस्तु को बेची जाती है। अगर किसी वस्तु को खरीदे, यदि इस मार्कर को हम 25 रुपया में खरीदे फिर इसको 26 रुपया में बेच देंगे, तो 25 रुपया में जो खरीदे वो हो गया कोस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। इसको जो 26 रुपया में बेच दिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य मीन्स SP, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रॉफिट के हैं या गेन के हैं। ये लाभ हुआ, ठीक है। और गेन परसेंट की जब बात होगी तो वह हो जाएगा लाभ प्रतिशत। सिर्फ लाभ नहीं, अगर हम कहते हैं लाभ 20 रुपया, तो ये है कि 20 रुपया लाभ हुआ। अगर 20% लाभ की बात करते हैं तब कहते हैं कि 100 रुपया पर 20 रुपया लाभ हुआ। यदि 5000 होगा तो फिर निकाल लीजिए, यदि 85 रुपया होगा तो उसका निकाल लीजिए, क्योंकि वो 100 पर 20 रुपया की बात हो रही है, इसीलिए 100% कहा जा रहा है। फिर लॉस मीन्स होता है हानि। लॉस परसेंट का मतलब हो गया हानि प्रतिशत। क्या हो गया? हानि प्रतिशत। और अब एक बात देखिए, अब ये कुछ कॉमन चीज है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। यहाँ परसेंट की बात नहीं हो रही है। बात क्या है, एक चीज देखिए, यदि किसी वस्तु को आपने 100 रुपया में खरीदा, मान लीजिए CP है उसका 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया है, और उसको जो बेनिफिट मिला है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं या गेन कहते हैं, वह है 20 रुपया। 20 रुपया, 20% की बात नहीं है, लाभ प्रतिशत बात। अगर खरीदा है 100 रुपया में और उसको बेनिफिट हुआ है 20 रुपया, 100 रुपया में खरीदा है तो कितना में बेचा होगा? इसका मतलब है कि लाभ उसमें जोड़ दीजिए ना, 100 प्लस 20 रुपया, 120 रुपया में बेचा होगा तब तो इसको 20 रुपया लाभ हुआ है। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ना कि विक्रय मूल्य बराबर CP प्लस गेन, यानी कि प्रॉफिट, तो वही CP प्लस गेन। आपने इस स्टेटमेंट को समझा। अब कहता है यहाँ, अब दूसरा देखिए, कहता है कि यदि आपको अगर ऐसा हो कि SP मालूम हो कि 120 रुपया में वो बेचा है और उसको लाभ हुआ, 120 रुपया में बेचा है और उसको जो लाभ हुआ है वो 20 रुपया लाभ हुआ है, ठीक है। कितना? 20 रुपया लाभ हुआ है। 120 रुपया में बेचा है, अब 20 रुपया लाभ हुआ है, तो खरीदा होगा कितना में? तो इस लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो 100 रुपया में खरीदा होगा, तो CP इक्वल टू SP माइनस गेन में हो जाएगा, वही SP माइनस प्रॉफिट या गेन होगा। कौन सी बात है, आइए आगे देखते हैं। यदि कोई चीज वस्तु को खरीदा, यही चीज का एग्जाम्पल लीजिए दूसरे लाइन में, कि वो उसको मान लीजिए CP 100 रुपया था, उसका कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया में वो खरीदा, ठीक है, और उसको जो है ना लॉस लग गया, क्या रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया उसको घाटा लग गया। खरीदा 100 रुपया में, लॉस लग गया 20 रुपया, तो जानते हैं कितना में बेचा होगा? कितना में बेचा होगा? अरे 80 रुपया में बेचा होगा। 80 रुपया, 80 रुपया में बेचा होगा, तब तो जो है उसको CP इतना नहीं होगा। देखिए एक बात बताइए आप, तो यहाँ क्या हो गया? CP माइनस लॉस, तो वही क्या है? CP माइनस लॉस। कैसे हो गया? अच्छा, हम इस पॉइंट को भी तो नहीं बताए, यहाँ तो बताइए, बता दिए थे इस चीज को।
ये माइनस वाला जो था, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने समझ लिया है, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। अब देखिए एस खरीदा 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदा और उसको जो कितना रुपया में बेचा मालूम नहीं है, लेकिन 20 उसको घाटा लग गया। इसका मतलब है कि 80 रुपया में बेच दिया होगा, 100 रुपया में खरीदा, 80 रुपया में बेच दिया, तब न उसको 20 रुपया हानि हो गई। अगर हमको हानि मालूम है और उसका खरीद मूल्य मालूम है, यानी घाटा कितना रुपया लगा और कितना में खरीदा वो मालूम है, तो कितना में बेचा नहीं निकाल सकते हैं। तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम ये जो एसपी निकालते हैं तो सीपी में से लॉस को घटा देते हैं। मतलब 100 रुपया में से 20 रुपया घटा देंगे तो एसपी निकल जाएगा। समझे? अब आपने इस पॉइंट को भी समझा। अब आइए इस लाइन को देखिए, यदि उसको सीपी, अब यहाँ देखिए एसपी मालूम है कि 80 रुपया में, उसको मालूम है कि 80 रुपया में बेचा है, 80 रुपया में बेचा है, लेकिन एक चीज और मालूम है उसको, लॉस यानी कि 20 का घाटा लग गया है उसको। ठीक है, क्या हुआ है कि 80 रुपया में बेचा है लेकिन उसको घाटा लग गया है 20 रुपया का। इसका मतलब ज्यादा में खरीदा होगा तब ना घाटा लगा, ज्यादा में खरीद लिया कम में बेच दिया, घाटा लग गया। तब उसी का हम यहाँ निकालते हैं कि इसका मतलब जो खरीदा होगा तो ज्यादा में, तो एसपी में इसको जोड़ देंगे तब ना आपको 100 रुपया हो जाएगा। यही चीज में यहाँ है, एसपी में उस लॉस को जोड़ देंगे, एसपी में लॉस को जोड़ देंगे तो ये मालूम हो जाएगा। आपने इस 4 पॉइंट को समझा कि घाटा कब लगता है, फायदा कब होता है। यदि घाटा मालूम है और खरीद मूल्य मालूम है, फिर घाटा मालूम है, फिर बेचने वाला मूल्य मालूम है, तो हम निकाल लेंगे। ये 3 बात तो है, 4 बात तो है, खरीदना है, बेचना है, फायदा है, घाटा है। इस 4 बात से आपने ये 4 चीज निकाला है। यहाँ देखिए ना, तीसरा तुरंत निकल जाएगा ना। 4 अगर देखिए 4 में से किसी एक को निकालना हो, 3 चीज दिया हो, चौथा निकल जाएगा। यही नहीं, कभी घाटा लगता है, कभी फायदा हो जाता है। अब आगे देखिए एक चीज, लाभ कब होता है। अब चाहिए इस पॉइंट पर, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। 21 रुपया में खरीदा है, 120 रुपया में बेचा है, तब न 20 रुपया लाभ हुआ। तो वही लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर, यानी परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी गुना 100%। अब देखिए आपने जो प्राप्त किया है इसमें, और लाभ या हानि सदैव, लाभ यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, सीपी पर लागू होती है, सीपी पर ही लागू होती है, उसी पर लिया जाता है। तो आप देखिए ये दोनों चीज मिल गया, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय सीपी इंटू 100%। अब लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब देखिए जितना में खरीदा और उसे कम में बेच दिया तो घाटा लगा, लॉस में। खरीदा मान लीजिए 100 रुपया में, बेच दिया 80 रुपया, 20 रुपया घाटा लग गया, तो ये हो गया सीपी माइनस एसपी। उसी का अगर आपको कहेगा कि प्रतिशत में, यानी कि उसका जो परसेंटेज में 100 रुपया रहता तब कितना घाटा लगता, तो वही प्रतिशत है। तो लॉस बटे सीपी गुना 100% आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे का इससे जो आगे का फॉर्मूला देखिए उस पर ध्यान दीजिए। अब है इस पर एक चीज देखिए, आप कहता है यदि सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, यदि सीपी इक्वल टू एक्स रुपया, मालूम है सीपी यदि एक्स रुपया हो या 100 रुपया, कुछ मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा एक्स रुपया हो, तथा गेन यानी कि लाभ प्रतिशत, ठीक है, गेन यानी कि लाभ इक्वल टू 20%, तो 20% हो, तो क्या होगा, एसपी क्या होगा मालूम है। अगर खरीद मूल्य 100 रुपया है
अब 20% लाभ है, 100 रुपया पर 20 रुपया लाभ है, तो 120 रुपया नहीं हो जाएगा, 100 रुपया है तो इस समय में SP क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस ना 100 प्लस ये 20 बटे यानी कि x का 120% गुना x कर देंगे ना गुना x, या ऐसे लिखते हैं इसको x का मतलब गुना 120 बटे 100, ठीक है। ये आपका निकल गया कौन चीज SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। यदि ऐसा हो, यदि CP इक्वल टू X रुपया हो तथा यहां अब इसको लॉस हो, लॉस यदि 20% हो तो अब देखिए क्या होगा, अब SP क्या हो जाएगा मालूम है आपको, अब SP जो हो जाएगा इसका यही 100 में से इसको घटा देना है 20% को ना बटे 100 अब गुना हो जाएगा, ये आपको यहाँ CPX है या CP लिखते, यहाँ X है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा X गुना 80 बटे 100, यही आपका हो जाएगा। या अगर हमको वहाँ फॉर्मूला लिखते हैं R अगर इसको मान लेते हैं, इसको मतलब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को, तब इस तरह से करते हैं। अब आइए एक चीज और देखिए, यदि SP इक्वल टू X रुपया, SP ही मालूम हो, विक्रय मूल्य मालूम हो तथा गेन मतलब लाभ प्रतिशत जो है वो 20% हो, तो अब देखिए अब CP मांग रहा है, यही नहीं मांगेगा, कितना विक्रय मूल्य मालूम है, कितना बेचा है और लाभ प्रतिशत भी मालूम है तो CP, तब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 100 डायरेक्टली लिखते हैं बटे ये हो जाएगा 120 गुना SP का मतलब ये X, अब डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब देखिए यदि SP इक्वल टू X रुपया हो, ठीक है, तथा उसको यहाँ अब फिर लॉस लग रहा है 20% लॉस हो, तो तब जब पोस्ट प्राइस निकालेगा, क्रय मूल्य निकालेगा, ये हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 80 मतलब 100 में से 20 घट जाएगा गुना X, यही हो गया। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, यहाँ तो x तो फॉर्मूला में याद रखेंगे नहीं, आप यहाँ इस तरह से डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि यदि SP दिया हुआ हो मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो तथा लाभ दिया हुआ हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो लाभ दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुना CP लिखते हैं। यहाँ CP कहाँ गया, यहाँ CP लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ क्या है, यहाँ CP इक्वल टू है तो ये SP निकालते हैं और यहाँ CP इक्वल टू ये गुना SP, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आपने देख लिया और अब ये फॉर्मूला कैसे आया इस चीज को देखिए, इसको प्रीवियस में जो परसेंटेज मैंने पढ़ाया तो वहां भी मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर किया कि गेन परसेंटेज 20% जो है, जब वृद्धि की बात होती है 20% वृद्धि हो रही है तो वह 120 हो जाता है, तो वही 120 है। जब हानि की बात होती है 20% कमी, हानि क्या मतलब कमी, 20% कमी, तो वही हो गया 80, कट गया ना। इसको आप परसेंटेज वाला में देख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी क्या होती है, ठीक है। एक सवाल है, CP दिया हुआ है और
एसपी दिया हुआ है, गेन तो कहता है कि उसका गेन परसेंट क्या है, मतलब आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है जो खरीदा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले आपको लाभ मालूम रहेगा तब ना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब है कि यदि 100 रुपया पर होता तो कितना लाभ होता, 100 रुपया में कितना लाभ होता, ठीक है। पहले इतना पर तो जितना दिया हुआ है उतना पर तो लाभ कितना है 100 तो देख लीजिए, तब 100 पर निकाले, नहीं तो पहले लाभ क्या, लाभ निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपको गेन, चूंकि प्रॉफिट या गेन लिखिए, गेन इक्वल टू क्या, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, लिखते हैं ना। अब देखिए एसपी माइनस सीपी, तो आपको कितना हो जाएगा 57 रुपया 20 पैसा माइनस 55 रुपया, सीधी सी बात है 55 दूनी 57, 2 रुपया 20 पैसा, इतना रुपया हो गया आपको, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया लाभ। तो उसी का कहता है, इसीलिए गेन परसेंट, लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 2 रुपया इतना पर। अब सीपी लेंगे क्या एसपी लेंगे, हमेशा सीपी लेंगे, हमेशा वस्तु को जिस पर खरीदते हैं उसी पर आंकते हैं कि फायदा हुआ कि घाटा हो, ठीक है। अधिक में बेच दिए तो फायदा हो गया, कम में बेच दिए तो घाटा लग गया, यानी कि क्रय मूल्य पर ही हम लोग ये घाटा या फायदा की बात करते हैं। ये सीपी कितना हो जाएगा इसका 55 रुपया, गुना कर दीजिए 100 तो ये हट गया है। अब देखिए सीपी बटे सीपी क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं ये गेन बाय सीपी इंटू 100% ना, सिर्फ लाभ की बात होती है तो ये होता है यहाँ परसेंट लगाओ, यहाँ परसेंट लगाओ। अब देखिए ये 100 कैंसिल हो गया, अब ये 5 से काटिए, 11 × 55, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20, 11 चौके 44, इक्वल टू हो गया ये 4%। 100 रुपया पर 4 रुपया उसको बचत होता है, 4% है, 100 रुपया होता तो 4 रुपया बचता, यहाँ 55 रुपया है तो इसीलिए इतना 2.20 यानी कि 2 रुपया 20 पैसा बचा है, ठीक है। अब देखिए आगे का सवाल आपको है कि यदि वेरी सिंपल सवाल है, ठीक है। आपको यहाँ दिया है सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है 980 रुपया और विक्रय मूल्य है 931 रुपया। खरीदा था 980 रुपया में, लेकिन उससे कमे में बेच दिया तो घाटा लग गया ना, तो घाटा लग गया तो कितना घाटा लगा पहले तो ये निकाल लें, उसके बाद उसको घाटा प्रतिशत निकाल देंगे कि 100 पर कितना घाटा लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका जो लॉस है पहले तो निकाल लीजिए लॉस, इसका लॉस कितना हुआ, कितना लॉस हुआ है इसको लॉस कितना हुआ है तो 980 माइनस 931। अब क्या लिखेंगे ये सीपी माइनस एसपी, वो फॉर्मूला जानते हैं आपको, ये 0 में से या नीचे का 9 49 रुपया, ये इसका जो है घाटा है, ये पूरे ऊपर घाटा लगा, यानी कि 980 रुपया पर 49 रुपया घाटा लगा। यदि 100 रुपया पर होता तब क्या होता, तो 100 रुपया प्रतिशत क्या करते हैं उसी को करते हैं, अगर 100 रुपया तब क्या रुपया का घाटा लगता, ये तो 980 रुपया पर 49 रुपया घाटा लगा, 980 रुपया पर 100 रुपया रहता तब प्रतिशत क्या होता वही 100 पर, तो वही है हानि प्रतिशत, तो 100 पर कितना होता, तो ये हो जाएगा लॉस बटे न सीपी गुना 100%, यही तो है। चलिए आगे देखते हैं, लॉस कितना लगा 49 रुपया, सीपी कितना 980 गुना 100% ना। अब देखिए डायरेक्ट कटेगा 49 दूना 20 ना, 20 पंच 100, 5% हानि, ठीक है। 100 रुपया पर 5 रुपया है,
इसीलिए 980 टका आप रखेंगे, 49 रुपया हानि। ठीक है, आपका आगे का सवाल।